हेलो व्यूअर, दिस इज रूपा यादव। आज मैं इस वीडियो में आपको किडनी स्टोन जो हमारे बॉडी में होती है, ये एक आम बीमारी है जो कि बहुत सारे लोग जो हैं इनसे सफ़र कर रहे होते हैं। तो मैं इस वीडियो में एक हाई प्रोटीन लेने की वजह से हमारे बॉडी में जो किडनी स्टोन है ये किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो किडनी स्टोन है ये हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में इस बीमारी से लोग आम अपने लाइफ में इस बीमारी को देखते आ रहे हैं। तो जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, अपने बॉडी को एक नए शेप में लाने के लिए वो हाई प्रोटीन को इंटेक करते हैं, जो कि उसका जो इफेक्ट है वो हमारे किडनी पे एक स्टोन के रूप में ले लेती है। तो आपको जैसे कि हम बता दें कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो सबसे ज़्यादा किन चीज़ों में मिलती है, या फिर जो किडनी स्टोन है उसमें जो हम प्रोटीन जो ले रहे हैं उसके 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला होता है आइसोलेट, दूसरा होता है जो हाइड्रोलिस्टिक ये लिसेट, और तीसरा जो है वो है कंस्टेंट। तो कंस्टेंट जो होता है उसमें जो हम ले रहे हैं हाई प्रोटीन, तो ये इसकी मात्रा ज़्यादा रहती है, और दूसरा जो है वो है आइसोलेट, इसमें फैट कम होता है। और जबकि हाइड्रोलिस्टिक जो है ये बहुत ही ज़रूरी है, ये ज़रूरी असर करता है हमारे जो प्रोटीन लेने की है उसमें, और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महंगा पड़ता है। और इसका जो अधिक लेने से जो हमारे बॉडी में खतरनाक हो सकता है, और साथ ही अगर हम किडनी के स्टोन की समस्या को अगर हम देख रहे हैं, अगर हमारे बॉडी में आ रही है, तो हमें जैसे कि कुछ चीज़ें हैं, पनीर, मिठाई, उसे हमें नहीं लेना चाहिए। और दिन भर में कुछ ऐसी, जैसे कि अगर हम 8 लीटर जो है हमारे बॉडी में पानी की क्वांटिटी वो हमें लेना चाहिए। और प्रोटीन में जो शुगर होता है उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है, और जो ना केवल हमारे मसल्स बल्कि उसके जो बॉडी जो हमारे होते हैं उसमें भी फैटी जो है वो मसल्स को बढ़ाता है। अगला जो मेरा पॉइंट है वो है हम स्टोन को कैसे होता है। तो वे प्रोटीन जो है वो अगर हम हाई क्वालिटी में या फिर ज़्यादा लेवल में अगर हम उसको इंटेक कर रहे हैं तो वो एक किडनी की ओर रूप ले लेता है, और इससे प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। तो अगर जो किडनी है उसमें सबसे जो ज़रूरी होता है वो है हमारा, जैसे कि करोड़ों लोगों का जो है वो लोगों को इस चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, इसलिए हमें अपने जो इसमें लैक्टोज होता है उससे सफ़र कर रहे लोग जो होते हैं उसे इन चीज़ों से को नहीं लेना चाहिए। इसलिए हमें अपने पेट जो है उसकी समस्या से बचना चाहिए, और साथ ही हमें कुछ ऐसे हॉट वाटर जो कि हमारे बॉडी जो हमारे गैस्ट्रिक जो है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। और स्टोन जो होता है उसके अंदर कैल्शियम, ऑक्सलेट और साथ ही यूरिक एसिड जो है वो बनता है जो सहयोग करता है। और मेरा जो तीसरा पॉइंट है वो है, अगर हमें स्टोन हो गई है किडनी स्टोन, तो हमें किस प्रकार से उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें अपने कदम को बढ़ाना चाहिए। तो पहला है कि प्राइवेट हॉस्पिटल हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में यूरोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसमें हम किडनी के जो स्टोन है उसका इलाज करा सकते हैं। और अगला जो स्टोन, जैसे कि अगर 2 सेंटीमीटर में अगर स्टोन है तो हम लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक होती है, इसके थ्रू हम ऑपरेशन सर्जरी करवा सकते हैं, जिससे कि इसमें जो लिथोट्रिप्सी टेक्निक होता है ये हमारे बॉडी के जैसे कि स्टोन है उसे वो टुकड़ों में तोड़ के वो उसे हम अपने बॉडी से रिमूव कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है वो मैं आपको एक घरेलू नुस्खे की तरह से हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि
हम मेडिसिन से तो घिरे हुए हैं। अगर हम कुछ अपने बॉडी के लिए, अगर हमारे लिए नुकसानदायक हो रहा है अगर मेडिसिन, ओवर मेडिकेशन की वजह से, तो हम एक घरेलू नुस्खे के थ्रू हम अपने बॉडी को कितनी हद तक अपने खुद से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो है, अगर हम गर्म दूध के साथ अगर हम शहद मिलाकर अगर हम पानी अगर पी रहे हैं, ले रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही अगर ये भी जरूरी है, जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये जो हीलिंग पावर होता है इसमें, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, वो रिकवर करती है। तो अगर हम कभी ये जानते हैं कि अगर दोनों के साथ अगर हम सेवन कर रहे हैं, मीन्स दूध और शहद के साथ, तो ये हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट या फिर एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटी फंगल जो भी होता है उसकी प्रॉपर्टी जिसमें रहते हैं। तो ये दूध की वही, अगर दूध आपको पता है कि एक संपूर्ण आहार है जिसमें से विटामिन ए, विटामिन बी एंड विटामिन डी जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसमें पर्याप्त मात्रा में रहती है। इसके अलावा उसमें कैल्शियम जो है वो, प्रोटीन और जो लैक्टिक एसिड है वो भी प्रचुर मात्रा में रहती है। अगला जो मेरा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, ये है कि अगर हम गर्म दूध में अगर हम शहद मिलाकर पी रहे हैं तो उसके हमें फायदे के रूप में किन किन चीज़ों पे हमें देखने मिलेगा। तो सबसे पहला है कि गर्म दूध अगर हम उसमें अगर शहद अगर हम मिला रहे हैं तो उससे हमें जो स्ट्रेस, आज की दिनचर्या में जो हम स्ट्रेसफुल लाइफ से अगर जी रहे हैं तो वो चीज़ों को वो धीरे धीरे उस लेवल को कम करती है। और साथ ही दूसरा जो है वो है हमारी नींद। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे स्लीपनेसनेस की प्रॉब्लम है, मुझे नींद नहीं आती रात को, तो इन चीज़ों को भी वो दूर करता है। दूसरा है वो है डाइजेशन। अगर हम अपने लाइफ में जैसे कि देख रहे हैं कि अगर मेरा फूड्स अच्छे से अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें ये चीज़ों को अपनाना चाहिए। और दूसरा है बोन्स। ये बोन्स के लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद है, ये स्ट्रॉन्ग रखने के लिए उसे रिकवर करती है। अगर हमारे बोन्स में अगर कुछ भी थोड़ा भी अगर वैसा कुछ रहता है तो अगर और दूसरा है वो है दूध और अगर शहद के साथ अगर हम रेगुलर ले रहे हैं तो हम फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग या फिर फिट कह सकते हैं वो रह सकते हैं। और साथ ही हम अपने जो मेरा वर्क है, हम अपने लाइफ की जो वर्क करते हैं तो उसमें हमें बहुत ही ये हेल्पफुल करती है और हेल्पफुल और पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको वे प्रोटीन अगर हाई लेवल पे अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए हमें किडनी पे जो स्टोन बन रही है उसके लिए हमें इन चीज़ों को कम करनी चाहिए और इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ और किन चीज़ों को सेवन करना चाहिए वो भी बताई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।